आगे पॉइंट है कि मनुष्य का समस्त जीवन ही प्रलोभनों की समष्टि है। काम आदि षड रिपुओं के तो आँख में नींद ही नहीं, वे केवल घूमते ही रहते हैं कि किसको फंदे में फंसाकर ग्रसित करें। तो मनुष्य के पास इतनी चारों तरफ माया है, प्रलोभन है, आकर्षण है कि उसका मन तो उसमें जाता ही है। और जो ये शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, बोले 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, इनकी तो आंखों में जैसे नींद ही नहीं है, ये कभी सोते ही नहीं है। ये हर समय 24 घंटे ये शत्रु, हमारे विकार रूपी शत्रु जागते रहते हैं और घूमते रहते हैं कब किसको अपने फंदे में ले लिया जाए। मतलब कि अगर ज़रा सी भी असावधानी हुई तो कोई ना कोई आपको घेर लेगा। आके एक घेरेगा तो बाकी भी सब लोग आके घेर लेंगे। ये मत सोचो कि आपके ये शत्रु शांत हो गए, सो गए, लेकिन विश्वास कभी नहीं करो। गुरुजी बोलते थे मरे हुए सांप के ऊपर भी विश्वास नहीं करो। अगर आपको लगे ये मरा हुआ है, उसको भी लांघ के नहीं जाओ। क्या पता वो जीवित हो और ऐसे वो अकड़ के पड़ा हो कि हमको पता न चलता हो, और वो कब चैतन्य हो जाए और कब आपको काट ले, आपके प्राण ले ले। तो सत्संग में हम आते हैं, ज्ञान की लोरी हम सुनते हैं, तो हमारे जो ये शत्रु हैं, ये जैसे कि लगता है कि अब मर गए, बेसुध हो गए, समाप्त हो गए, मगर फिर भी इनके ऊपर एतबार नहीं करो। कब तुम्हारे पास असावधानी हो और कब वो वापस आपको अपने चंगुल में ले ले। नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कितनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी कितने लोग गिरते हैं, सबको पता है। शास्त्रों में इतने सबके उल्लेख आते हैं। कभी आपने अपने जीवन में भी ऐसे लोगों को देखा होगा। कई अच्छा कार्य शुरू करते हैं, शुरुआत तो अच्छी होती है, सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा करेंगे या ज्ञान का कार्य भी करेंगे, लेकिन फिर पता नहीं कब कौन सी माया उनको भी अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर उनकी गिरावट होने लग जाती है। तो ये मत सोचो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अपने मन को, इंद्रियों को जीत चुका हूँ। जीत चुके, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन अंत तक इस पे पहरा रखना है, सावधानी रखनी है। जो बात चलती है कि कुत्ते की पूंछ अच्छी, कि संत से पूछा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी, तो उसने कहा अंत में बताऊंगा। क्यों कहा अंत में बताऊंगा? मतलब कहने का था कि क्या पता कब मेरा निश्चय डावाडोल हो जाए। और जब उसका अंत आने लगा तो फिर पूछने वाले ने पूछा, तो उसने बताया संत ने कि मेरी दाढ़ी अच्छी। और लोगों को तो ये अटपटी बात समझ में ही नहीं आई थी। क्या पूछा, कैसा अजीब सा प्रश्न पूछा था, और क्या इसका आंसर है। ना प्रश्न समझ में आए किसी को, ना उत्तर समझ में आए कि कुत्ते की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी। तब फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमको ना तो इनका प्रश्न समझ में आया था और आपने भी कुछ नहीं कहा था, और अब उत्तर भी नहीं समझ में आता है। इसका वास्तव में आशय क्या है पूछने का और बताने का? तो संत ने कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ जितनी देर तक किसी नली में डाल के रखो वो सीधी रहती है, और उसमें से निकालो तो फिर वो गोल टेढ़ी हो जाती है। तो दाढ़ी का मतलब था मेरा निश्चय। ये नहीं कि जितनी देर मैं सत्संग में हूँ उतनी देर तो मेरा आत्मा का निश्चय है, और फिर वापस माया में फिर कभी हम निश्चय से अपने डगमगा जाएं। तो इसने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि हम सत्संग के दायरे में बैठे हैं तो ही हमारा निश्चय है। जैसे कुत्ते की पूंछ जितनी देर तक नली में पड़ी है उतनी देर सीधी है। तो मैंने कहा था अंत में बताएंगे, क्योंकि अंत तक हमें सावधानी रखनी है। और अब शरीर का अंत हो रहा है और अपने को मैंने जांचा है, तो वाकई मेरा मन सधा रहा, मेरा आत्मा का निश्चय बना रहा। कैसी भी परिस्थिति आए, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, दुख सुख सब आते हैं, लाभ हानि सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमको ज्ञान याद रहे तो समझो हमारा आत्मा का निश्चय पक्का है। और फिर अगर हम गिरे तो फिर शुरू से हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बताया कि मनुष्य का जो समस्त जीवन है उसमें प्रलोभन ही प्रलोभन है। कहीं ना कहीं का लोभ लालच हर एक के अंदर में रहता है।
और ये जो शत्रु है विकारों के, ये तो हमारे को घूमते ही रहते कि कब किसको अपने फंदे में फंसा के इसको हम पूरा अपना बना लें, निगल जाएं इसको। इसलिए सब समय सचेत रहने की ज़रूरत है, सदा होशियार रहना पड़ेगा, सर्वदा सत विचार और प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। चोर यदि देखता है कि घर में चिराग जल रहा है और कोई जग रहा है तो वो उस घर में सेंध नहीं काटता, अन्यत्र चला जाता है। कोई चोर भी देखेगा ना लाइट जल रही है, पहले ज़माने में तो सोते समय चिराग भी बुझा दिया करते थे। आजकल आप लोग लाइट जला कोई मान लो डिम लाइट जला भी लेते हो, तो घर ऐसे होते थे झोपड़ी छप्पर। अब रात में अगर जला के सो गए तो आग भी तो लग सकती है, कितने हादसे हो भी जाते हैं। सर्दियों के मौसम में तो बहुत होते हैं आजकल भी, जिनको समझ नहीं होती है वो अपना कोई अंगीठी कोई कुछ ऐसे जला लेते हैं और सो जाता है पूरा परिवार, तो उसमें कई बार हादसा हो जाता है। कभी इतना सर्दी में फ्रेश एयर ना आने पाए, सब बंद कर देंगे, कहीं जला देंगे अंगीठी हीटर कुछ ऐसा, और कभी उसी के धुएं से, वो जो अंगीठी का जो जहरीला धुआं होता है उस धुएं से भी दम घुट के लोग मर जाते हैं। कितने ऐसे हादसे होते हैं। अगर आपके घर में लाइट जल रही है तो चोर एकदम से आने की हिम्मत नहीं करेगा। ज्ञान का प्रकाश अगर हमारे अंदर जलता हो तो ये विकार रूपी शत्रु हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसीलिए बोला गया गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता। हमेशा ही सावधानी रखो, अकेले बैठो तो भी सावधानी रखो, सबके बीच में बैठो तो भी हमें सावधानी रखनी है। जैसे ही तुम असावधान होगे, ज्ञान से अलग हुए, असावधान या दुर्बल हुए, कि उसी समय तुम्हारे शत्रु खाली अवसर पाकर जोर पकड़ते हैं। बार बार तुमसे हार जाने पर भी तुम्हें यातना चक्र में डालने की चेष्टा करेंगे। किसी भी तरह ठहरेंगे नहीं, ना हटेंगे। पर तुम किसी भी तरह हार नहीं मानना, हताश नहीं होना। बार बार गिर जाने पर भी पुनः नए उत्साह से उठकर खड़े हो और लड़ो। अपने अंदर जो विचार हैं, विकार, उन्हीं के विचार, उनसे हमें संघर्ष करना पड़ता है, उनसे झगड़ा करो। आप सोचते हो एक बार कारण सामने आया, मैंने जीत लिया, तो अब मैं दोबारा ये शत्रु मेरे आगे आएगा नहीं। मगर आपसे एक बार हार जाने के बाद वो शत्रु फिर अपने को ताकतवर बना के फिर आपसे युद्ध करने के लिए आएगा कि चलो पहले मैं इससे हार चुका था, अब मैं इससे जीत जाऊंगा। तो शत्रु बार बार आता रहता है। आप सोचो एक बार इन सबको मैंने हरा दिया, अब ये दोबारा आएंगे नहीं, मगर आते हैं। विश्वामित्र की बात बताई जाती है कि पहले तपस्या जब वो कर रहे थे तो उनके पास में रंभा नाम की अप्सरा, उसको भेजा गिराने के लिए। उसने बड़े हाव भाव दिखाए, वो बहुत सुंदर थी। उसने तरह तरह से विश्वामित्र का मन अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। आखिरकार वो हार गई और चली गई। विश्वामित्र उस समय बड़े खुश हुए कि देखो तपस्या में मेरे कितना बल है, कितनी शक्ति है, मैं गिरा नहीं, मैंने ना हरा दिया, अपने अंदर बसने वाले काम को मैंने हरा दिया। कोई आया वो मुझे गिरा के नहीं जा सका, ये आई और मुझे गिरा के नहीं जा सकी। तो उसको जीत तो उसने पाई, मगर उसके बाद उसको उसका गर्व अभिमान हुआ और वो असावधान हो गया कि अब मैं जीत चुका हूँ, अब थोड़ी गिरूंगा। लेकिन उस समय के बाद में, उस समय तो वो चली गई, इंद्र ने हार थोड़ी मानी। कुछ समय के बाद में उसने फिर मेनका को भेज दिया, और जब मेनका गई तो सबको पता है कि उसमें उसका मन जो था वो आकर्षित हो गया। विश्वामित्र उसके आकर्षण में गिरा। एक बार जीत चुका था, मगर फिर जीतने के बाद अपने ऊपर जैसे बड़ा उसको विश्वास था कि अब मैं जैसे गिरूंगा नहीं, मगर फिर वो गिरा। ऐसे ही काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार,
जितने भी विकार हैं, एक बार आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, आप उसको पूरी तरह से जीत जाते हो, बड़ा मन खुश होता है। खुश होना ठीक है, मगर गर्व करके असावधान हो जाना ठीक नहीं है। फिर दोबारा भी वो कोशिश करेगा आपको गिराने की। इसीलिए अंत तक हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है। दादा भगवान सत्संग में बोलते थे कि कामिनी कंचन कीर्ति सबसे हमको अंत तक परहेज करना है और बचना है। कब हमें कौन गिरा दे और हम फिर दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में आ जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये बार बार जितने भी ये शत्रु हैं तुम्हारे, ये तुमको जब असावधान पाएंगे या तुम कभी कमज़ोर पड़ोगे या तुमको ऐसे अवसर कभी लगेगा कि अब हम इसके ऊपर हमला करें, तो अब ये हमारे चंगुल में आ सकता है, तो वो तुम्हें बार बार चेष्टा करेंगे। लेकिन तुम हारो नहीं और निराश नहीं हो जाओ। हर बार नए उत्साह के साथ उनका सामना करो। कभी कभी दुखद या विपरीत परिस्थितियों में भी मन कई बार जीत लेता है। केवल आकर्षण ही नहीं होते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं, उससे आप अपने को उबार लेते हो। मगर बार बार वही परिस्थिति आती रहती है, तो मन बोलता है आखिरकार कब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कब तक हम अपने आप को इन सब झंझटों से बचा पाएंगे। अंत तक हमको सावधानी रखनी है और हर बार नए उत्साह के साथ मुकाबला करना, वरना कभी निराश होकर व्यक्ति माया के आगे हार जाता है। किसी के ऊपर बड़े बंधन पड़ते हैं मन के या परिवार में पारिवारिक सदस्यों के द्वारा, उनसे वो कोशिश करता है, निर्बंधन होता रहता है, लेकिन बंधन बार बार बहुत पड़ते रहते हैं, आपकी मानी नहीं जाती है। फिर कभी मन निराश हो जाता है। मेरे घर वाले ना, वो मुझे ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने बहुत कोशिश कर ली, ज्ञान में आके वो बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। या ये परिस्थिति बार बार आती है, तो अब मैं इससे उबर नहीं सकता। अपने को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। निराश नहीं हो जाओ, हर बार नए उत्साह के साथ अपना सामना करो कि जितनी बार भी कोई आए। कोई बोलता था कभी सत्संग में कि आखिरकार हम कब तक मन को मोड़ते रहें, कब तक झुकें, कब तक मरे मिटें। तो गुरुजी बोलते थे अंत तक। ये नहीं कि अब तक, इतने दिन तक, उसके बाद तुम नहीं मुड़ो, उसके बाद तुम भी नथिंग ना हो, उसके बाद तुम जीते जी मरो नहीं। अरे कब तक मरेंगे मतलब क्या? जो मुर्दा हो गया हो ही गया, वो बोलेगा मैं कब तक मरूंगा। और अपने को जीव भाव से तो हमको प्रणाम करने ही, तो हमें हारना नहीं है और हर बार नए उत्साह के साथ हमको परिस्थितियों का मुकाबला करना है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी हार भी जीत में ही शामिल हो जाती है। इससे तुम प्रतिवार ही कुछ और आगे बढ़ पाओगे। उच्च जीवन बिताने के लिए सचमुच ही जिनका आंतरिक आग्रह है, उन्हें भगवान ही सहायता करते हैं, बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करके पथ सुगम कर देते हैं। वे जब शत्रुओं से अविराम युद्ध करते हुए थक जाते हैं और व्याकुल अंतःकरण से उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे अवश्य ही उन्हें अपनी क्रोड़ प्रदान करते हैं। वे करुणा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। मतलब कि जब कोई थक जाता है, व्याकुल होता है, तो वो उसकी कृपा जो है भगवान की, तब उसको मिल जाती है। अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कोई, लेकिन अगर कभी वो उदास हुआ, निराश हुआ, तो भगवान किसी न किसी रूप में आके उसको अपना सहारा दे देते हैं। विघ्न बाधाओं को भी दूर भगवान ही करते हैं। जिन्होंने सचमुच में अपना जीवन महान बनाने का निश्चय कर लिया, अगर हमने वास्तव में अंदर से एक बार सोच लिया कि हमको इसी जन्म में महानता को प्राप्त करना है, उच्च कोटि का हमको बनना है, तो फिर आप देखोगे कि परमात्मा आपकी पग पग पे सहायता करते हैं। संकल्प अपना होना चाहिए। माया के लिए संकल्प जैसे किए, उसके लिए वैसे ही पुरुषार्थ भी किया। तो अगर हम परमात्मा को पाने के लिए संकल्प करेंगे, तो उसके लिए तो वैसे ही पुरुषार्थ करेंगे। तो हमें अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देना है कि मेरा संकल्प मजबूत होना चाहिए। भक्त भगवान की सेवा करता है,
कि भगवान भक्त की सेवा करते हैं। कभी भगवान भक्त की सेवा करते हैं। हमेशा भक्त भगवान की सेवा करते होते हैं, लेकिन भगवान भी तो अपने भक्त की सेवा करते हैं। कभी देखा होगा कितने भक्तों के जीवन के उदाहरण प्रसंग कि कैसे भगवान ने आके अपने भक्तों की सेवा की। ऐसा एक समय आता है जब भक्त देखता है कि वो उनकी और क्या सेवा करता है या क्या सेवा कर सकता है। भगवान ही उनकी सेवा कर रहे हैं। आप देखो, आप पूजा पाठ करो, सेवा करो, आप सोचोगे कि भगवान की मैं सेवा करता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ। लेकिन फिर एक समय आएगा आपका मन बोलेगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, बल्कि भगवान ही मेरी सेवा कर रहे हैं। आप सो जाते हो रात्रि में, एकदम गहरी नींद में सोए, भगवान आपकी सेवा करते हैं कि आपको पूरी थकान मिटा देते हैं, आपकी पूरी आपको शक्ति प्रदान कर देते हैं। सवेरे आप सो के उठो बिल्कुल ताजगी से भरे हुए, तरोताज़े, शक्ति से भरे हुए। रात में कितना भी काम करके थक के सोए हो तो सवेरे उठते हो तो आपकी थकान दूर हो जाती है। तो आपके सोते सोते में भगवान ने आपकी कैसे थकान दूर कर दी, सेवा की। सवेरे उठे तो आपको नया नया सवेरा, अच्छी ताज़ी हवा, सूर्य उदय हुआ, भगवान ने आपकी सेवा की। सूर्य भगवान तो आपकी सेवा करने के लिए सामने सामने आ जाता है। सारे मौसम आते हैं, परमात्मा प्रकृति के रूप में, कितने कितने रूपों में, सब आप ही की तो सेवा कर रहे हैं। भगवान सेवा करता ही रहता है। तब भगवान का भक्त सोचता है कि देखो इस रूप में, उस रूप में, ये नहीं नौकर के रूप में, इसके रूप में, परिवार वालों के रूप में, किसके भी रूप में है भगवान। तब लगेगा इस रूप में भगवान आता है। काम करने के लिए जो लोग आते हैं, सोचो इस रूप में भगवान आता है, भगवान मेरी सेवा कर रहा है। सब्जी वाला, फल वाला, कोई दूध वाला, कोई जो भी आता है आपके दरवाजे तक आता है, आपको सामान आप उससे ले लेते हो। भक्त की दृष्टि बन जाती है, भगवान सेवा कर रहा है। कितने रूप में भगवान हमारी सेवा कर रहा है। अगर भगवान ना हो तो हमारी सेवा कौन करे, हम क्या सेवा कर सकते हैं उसकी। और हमको सेवा के लायक भी तो उसी ने बनाया। अगर उसने इस लायक ना बनाया होता तो हम सेवा कैसे कर सकते थे। तो भक्त जो होता है वो ये समझ जाता है कि भगवान ही उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके लिए तो भगवत सेवा गंगा जल से ही गंगा पूजा के समान है कि उन्हीं की दी वस्तुएं उन्हें दे दें। जैसे आप गंगा की पूजा करो और उसमें गंगा जल ही छिड़क के पूजा करो। तो भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान के द्वारा दी गई जो चीज़ें हैं उन्हीं को अर्पण करके करते हैं। भक्त तो अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं करता है, भगवान को ही उसके लिए चिंता रहती है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। अगर हमारे हृदय में भगवान का सिमरन चलता रहता है, माया का सिमरन चलेगा, फिर बोलो भगवान सेवा करो। आप भगवान का चिंतन करो, हृदय से भगवान का भाव रखो, उसका मनन करो, भजन करो। तो अगर आपके हृदय में भगवान का सिमरन चल रहा है, मन में भगवान बसे हैं, तो भगवान आपकी चिंता करते हुए आपको महसूस होते हैं। चिंता तो वो वैसे भी कर रहे हैं, हर एक की संभाल भगवान ही करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में भक्ति है तो आपको लगेगा कि कैसे भगवान ही तो मेरी सेवा कर रहा है। तो भगवान को ही उसके लिए चिंता रहती है और भक्त अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं करता। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता करो, मैं क्यों चिंता करूँ। मेरी चिंता करने वाला मेरा भगवान है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी चिंता करने वाले उनके माता पिता होते हैं। जो भी उनके घर में बड़ा होता है वही तो उस बच्चे की चिंता करता है, उसको अपने की चिंता नहीं होती है। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। अभी बच्चे थोड़े बड़े भी जाते हैं तो आप ही को चिंता होती है, पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। उसको चिंता नहीं है अभी कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा जीवन क्या होगा। लेकिन माँ बाप को चिंता होती है, बड़े लोगों को चिंता होती है।
तो भगवान का भक्त तो भक्ति में लीन रहता है। वो बच्चे तो आपका ध्यान भी नहीं करते हैं, तो भी आप उनकी चिंता करते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान का ही ध्यान करता है तो क्या उसकी चिंता भगवान नहीं करेगा? उसकी तो और ज़्यादा करेगा। तो भगवान ही चिंता करते हैं, भगवान को ही उसके लिए चिंता रहती है। भक्त, मैं उसको कहता हूँ जिसकी भगवान में शुद्ध भक्ति, निष्काम अहेतुकी भक्ति है, जो भगवत प्रेम में पागल है। भक्त तो उसी को कहा जाएगा जो भगवान के प्रेम में बिल्कुल जैसे पागल है। ऐसे सदा सद्गत चित्त भक्त का बोझा भगवान ही ढोते हैं। वे जिनकी शुद्ध भक्ति है, जो निष्कामी जीवन बिताते हैं और जो अहेतुकी भक्ति करते हैं, मतलब कि जिस भक्ति में कुछ डिमांड नहीं है, जिसमें आप कुछ मांगो नहीं, ऐसी भक्ति अगर आप करते हो। वरना तो भक्ति करके सब मांगते, हाथ जोड़े भगवान से मांग लिया, भगवान ये दे दो वो दे दो, कुछ ना कुछ तो प्रार्थना कर ही लेते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन भगवान से पलट के उसके बदले में कुछ मांगते नहीं। उनको भगवान की भक्ति करने में ही सुख मिलता है, भगवान की भक्ति करने में ही आनंद मिलता है। वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं। ईश्वर से कुछ नहीं मांगते कि तुम मेरे लिए ये करो कि वो करो। भगवान उनके लिए अपने आप सोचते हैं। भक्तों को बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है। जो भगवान की भक्ति करता है उसको बिना मांगे ही हर चीज़ मिलती रहती है। तो जो ऐसे भक्त होते हैं जो बिना कुछ चाहे भक्ति करते हैं और भगवान के प्रेम में ही जैसे डूबे रहते हैं, तो ऐसे भक्तों का तो जीवन का सारा बोझ भगवान खुद उठा लेते हैं। वो खुद सब ले लेते हैं। उनको योगक्षेम का भार भगवान ने कहा मैं उठाता हूँ, तो वो योगक्षेम का भार उठाकर ही बैठते हैं। ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे भक्त वाकई में दुर्लभ होते हैं जिनका योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं। गुरु हमको वो दुर्लभ भक्त बनाता है, सच्ची भक्ति करना सिखाता है। ईश्वरीय प्रेम में डूबे रहो, भगवान के ध्यान में रहो, किसी से भी कुछ ना चाहो, भगवान से भी नहीं चाहो। वरना आप संसार वालों से चाहते हो, फिर संसार वाले अगर जैसी आपकी चाहत है वो पूरी नहीं होती है तो तकलीफ भी होती है। मैंने इनके लिए इतना किया, देखो ये मेरे लिए नहीं करते। हमने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए उसके लिए, हमने सबके लिए बहुत कुछ किया। पलट के वो तो हमारे लिए नहीं करते, तो तकलीफ़ होती है। या ये भी मेरे लिए करें, इसी दिन के लिए क्या इनको पाल पोस के बड़ा किया था, इसी दिन के लिए क्या ऐसा था, इन्हें करना चाहिए। तो भगवान के बदले हम पहले संसार वालों से चाहते हैं तो भी तकलीफ़ होती है। फिर मन खिन्न होता है, चलो इनसे नहीं, भगवान तुम ही से चाहते हैं, भगवान तुम मेरी सुध ले लो, या भगवान तुम मेरे लिए करो, तुम ये कर दो, तुम इन लोग की बुद्धि ठीक कर दो, तुम मेरी बिगड़ी बना दो। मगर भक्ति जो होती है सच्ची, संसार वालों से भी कुछ नहीं चाहो तो आप खुश रहोगे। आपने किसी से उम्मीद की वो आपको इतना करेगा, उतना नहीं किया तो आपको तकलीफ़ है। आपने उम्मीद ही नहीं की वो आपके लिए कुछ भी करेगा, फिर वो थोड़ा भी करेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। भगवान का भक्त फिर भगवान से भी नहीं मांगता, वो ही जानता है कि मेरे बिना चाहे, मेरे बिना मांगे तुमने पहले ही बहुत दे दिया, अब क्या मांगे। जब बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल चुका और मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको मिलेगा, तो फिर हम क्यों मांगे भगवान से। तो जो ऐसे हो जाते हैं जो कुछ नहीं चाहते वो दुर्लभ भक्त होते हैं। अपना जीवन देखो, भक्ति तो बहुत की बचपन से आज दिन तक, लेकिन ऐसी सच्ची भक्ति बिना ज्ञान के तो नहीं होती। अब वैसी भक्ति करना सबने शुरू किया है और उसमें आनंद भी आता है, हल्के होके रहते हैं, मस्त होके रहते हैं। तो ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं जिनका बोझ भगवान उठाते हैं, जिनका योगक्षेम भगवान उठाते हैं, और उन्हीं का उठाते हैं जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। हमारे पुराण, इतिहास आदि में उनकी कथाएं हैं, जैसे नारद, प्रहलाद, सुखदेव, विदुर,
श्री राधा तथा अन्य ब्रज गोपिकाएं व गोपगण, उद्धव, हनुमान इत्यादि सब भगवान के भक्त ऐसे हुए हैं जिनका भगवान ने योगक्षेम का भार सब उठा के रखा। ऐतिहासिक युग में हैं चैतन्य देव, मीराबाई, रामानुज, तुकाराम, राम प्रसाद, रामकृष्ण, विवेकानंद, पवहारी बाबा, नाग महाशय आदि जो आजकल के समय में जिन्होंने भगवान की भक्ति की उनका भी तो भार उठाया। विवेकानंद और ये सब जो नाम बताए गए ये तो आधुनिक युग के ही तो बोले गए हैं, आजकल के युग के ही, कोई बहुत पुराने थोड़ी हैं। तो भी आप देखो कैसे उनकी सारी समस्याएं भगवान ने दूर की हैं। कहाँ कहाँ जो परेशानी भी आई उसमें वो स्थिर रहे, शांत रहे, तो भगवान ने उनका कैसे भार उठा लिया। जब दूसरे देश में भी गए विवेकानंद तो वहाँ पे सब उनका जैसे गुम हो गया सामान, चोरी वगैरह हो गई, सब ऐसा सामान गुम हो गया। तो उनको कहाँ जाना था तो वो भी पास में कुछ भी नहीं, खाली बिल्कुल, और वो एड्रेस भी उनके पास नहीं था कि अब जहाँ पे जाना है। तो स्टेशन पर ही, वहीं पर ही वो बैठे रहे, करें क्या, भगवान के भरोसे, भगवान अब आप ही कोई रास्ता जो भी निकालोगे, वरना हम नहीं बैठे। अब ठंड इतनी वहाँ पे, और पास में पैसा भी नहीं, खाने पीने के लिए भी नहीं। तो वही गत्ते का कि कोई ऐसा डब्बा था तो उसमें ही बैठ गए। और कहा जाता है कि 3 दिन तक वो ऐसे ही वहीं पे प्लेटफॉर्म पर ही बैठे थे और कोई उनको सूझ नहीं रहा था कि मदद कैसे की जाए। दूसरे देशों में तो किसी से मांगना भी नहीं अच्छी बात है, मांगा भी नहीं जाता है। तब भगवान ने किसी एक को सपने में दर्शन दिए और कहा मेरा एक भक्त है प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे और वो भूखा है 3 दिन से, उसके लिए खाना लेके जाओ और उसकी मदद करो। अब जब उसने सपने में देखा और आँख खुली तो उसको लगा कि ये मैंने क्या सपने में देखा, ऐसा तो सपना कभी नहीं देखा था। अब सपने को देख के उसको लगा जैसे सचमुच भगवान ऐसा कह रहे। वरना अमूमन ये होता है कि सपना आप देखते हो तो जो सपने में बात आई उसके ऊपर प्रैक्टिकली करते थोड़ी हो। लेकिन भगवान ने उसको सपने में इतना बताया, फिर उसके अंदर जागा वो, उसके अंदर प्रेरणा भी ऐसी भरी। उसने एक टिफ़िन बॉक्स में खाना भरा और बोला अच्छा देख आता हूँ एक बार प्लेटफॉर्म पे, क्या पता कोई हो जब भगवान ने ऐसा मुझे सपने में कहा है तो। और उसने पूरे चक्कर लगाए प्लेटफॉर्म पे, इधर से लेके वहाँ तक, नहीं दिखा कोई भी। फिर उसने दोबारा देखा, तब उसको दिखा कि एक सन्यासी कपड़े पहने हुए कोई उधर ऐसे बैठा है कोने में किसी डब्बे में। तो उसको फिर पूछा कि क्या तुम हो, तुमने खाना नहीं खाया? तो बोला कि हाँ, बताई उसने बात पूरी। तो भगवान ने सपने में किसी को दिखा के उसकी मदद की और फिर उसने बताया कि मैं इस तरह से आया था धर्म सम्मेलन के लिए, इधर ऐसे ऐसे आया था। तो वो उसको व्यक्ति लेकर गया, उसकी मदद की कि मुझे पता है वो कहाँ हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वहाँ पहुँचा। तो ये तो आजकल के समय की बात है ना कि भगवान ने उसका भार उठाया। कितने कितने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग सोचते हैं कि किसी पुराने ज़माने में कभी ऐसे चमत्कार होते होंगे, अब नहीं होते हैं। लेकिन अब उस प्रकार की आप श्रद्धा विश्वास रख के भक्ति करो तो विश्वास तो रखो, विश्वासी चमत्कार देख लेता है। अगर आपके अंदर में विश्वास है तो आपको पग पग में चमत्कार दिखेंगे और विश्वासी का बेड़ा पार भी होता है। तो जो भक्त इस तरह से होते हैं तो फिर बाकी लोग उनको भी अवतार जान के उनकी पूजा करते हैं, वो भगवान के अवतार समझ के पूजित होते हैं। अभी जो भी संत महात्मा सच्चे हैं, ऐसे तो कहलाने के लिए बहुत हैं, लेकिन जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी सच्चे हैं तो उनको बिल्कुल भगवान करके ही तो पूजा जाता है। जो भी उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, वो अपने गुरु को बिल्कुल भगवान करके ही तो पूजते हैं, ये भगवान का ही अवतार है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इतना ज्ञान, इतनी भक्ति है और उन्होंने अपना सबका जीवन, अपना भी और सबका जीवन अच्छा बनाया। अगर आप किसी को सच में टिकाओ, सत्य में टिकाओ, तो उससे अच्छा काम कोई और दूसरा नहीं। सब भटक रहे हैं दुनिया में, सब भटकते जा रहे हैं, उनको कोई सच्चा मार्ग नहीं दिखाता।
कोई आप अगर ज्ञान का मार्ग दिखाओ तो वो हमेशा आपके लिए आभारी रहेगा कि इन्होंने मेरे को सही समझ दी। गिराने वाले तो बहुत है, भटकाने वाले बहुत है, गलत रास्ते पे ले जाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गलत रास्ते से बचाने वाला कोई होता है। तो उसको फिर मन क्या बोलता है कि जैसे भगवान है। एकमात्र शुद्ध भक्ति से, शुद्ध प्रेम से भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। प्रेम के बल पर ही वे भक्त के निकट बन जाते हैं और पराजय स्वीकार करते हैं। जो शुद्ध भक्ति हमारे अंदर में होती है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, ऐसी भक्ति अगर हम करते हैं, और शुद्ध प्रेम है जिसमें किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, कोई विकार नहीं है, जो शुद्ध प्रेम हम करते हैं, उससे भगवान हमारे भक्त के अधीन हो जाते हैं। इतना सब ने जिन जिन भी भगवान की भक्ति जिन्होंने की, जो भी भगवान के सच्चे भक्त हुए हैं, तो भगवान भी तो उनके इशारे पे चले फिर। तो प्रेम के बल पर ही वे भक्त के निकट बंध जाते हैं और पराजय भी स्वीकार कर लेते हैं। कभी बोलेंगे ठीक है हम हार गए, तुम ही जीत गए। जहाँ इतना प्रेम होता है तो वहाँ पे भक्त के लिए भगवान भी अपने को झुका देता है, बोलता ठीक है तुम सही हो और तुम ही जीते हुए हो। कभी सोच के देखो कि इतनी शुद्ध भक्ति की होगी ना लोगों ने, तब तो वो इतनी उच्च कोटि के बने कि भगवान भी उनके वश में हुए, भगत के वश में है भगवान। तो प्रेम पाश में बंध कर और अचल रूप से भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। भक्त को उनके लिए कुछ भी अदे नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम उसको ना दे सकें। जो ऐसी भक्ति करता है तो भगवान तो ऐसे भक्त के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं कि इसको मैं ये भी सुख दे दूँ, वो भी सुख दे दूँ, इसके लिए ये भी अच्छी सहूलियत बना दें, कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। आप जैसे होना चाहते हो वैसे हो जाते हो, और जो आपको नहीं पता है वहाँ तक भी भगवान आपको पहुँचा देते हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है माया में उतना ही तो होगा। आपके कुछ देखे हुए संसार के सुख हैं और कुछ अनदेखे सुने हुए परलोक के सुख हैं कि हाँ स्वर्ग होता है, उसमें ये सुख होता है। बहुत सारे सुख तो हम जानते ही नहीं। ज्ञान में आने के बाद जो आप नहीं जानते थे वो भी तो आपको पता चलता है कि कैसा सच्चा प्रेम, सच्चा सुख, आत्मिक सुख, आत्मिक प्रेम, ये सब कैसे होता है। तो ये भगवान ही जानता है और भगवान अपने भक्त को सब कुछ दे देता है। भक्त जैसे भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता, भगवान भी वैसे ही भक्त को छोड़कर नहीं रह सकते। आप बोलोगे हम तो ना भगवान के बिना रह नहीं सकते, तो भगवान भी तो अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं कि ऐसे भक्त को फिर भगवान भी उसको छोड़कर नहीं रह सकते। प्रेमासक्त युवक युवती के समान, जैसे कोई लड़का लड़की आपस में प्रेम में डूबे हैं तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही सच्चा जो भक्त है, सच्ची भक्ति करने वाला भक्त है, वो भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो भगवान भी ऐसे भक्त के बिना फिर नहीं रह सकता। पर युवक युवती का जो प्रेम है वो रूपज और गुणज है, मतलब रूप के ऊपर आधारित है और कुछ गुणों के ऊपर आधारित है। अपने निजी सुख और स्वार्थ की तीव्र दुर्गंध से परिपूर्ण है। जो संसार में लड़का लड़की का प्रेम होता है वो कुछ सुंदरता के ऊपर, कुछ गुणों के ऊपर और बाकी अपने निज सुख के ऊपर और स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है। तो स्वार्थ की होती है दुर्गंध। निज सुख पाने में स्वार्थ जो है वो किसी को पसंद नहीं आएगा, दुर्गंध तो किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन उस सांसारिक प्रेम में वो दुर्गंध शामिल होती है। उसमें ज़रा भी इधर उधर होने पर या चाल चलन में मेल ना होने पर वो फिर ठहरता नहीं है, मुख में कटु स्वाद लाकर रख जाता है। तो संसार में जो लड़का लड़की का प्रेम होता है वो फिर ठहरता नहीं है, उसमें स्वार्थ है, निज सुख है और रूप या किसी गुण के कारण से फिर कोई उसमें कमी होती है, फिर एक दूसरे की कमी देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को कटु वचन बोलने लगते हैं।
और नाते उनके ख़त्म हो जाते हैं कि वो उनका मिलन जो है तो ठहरता नहीं है, कहीं भी बात इधर उधर होती है तो। किंतु ईश्वरीय प्रेम है निष्काम, अपार्थिव, अंतहीन, जो भगवान का प्रेम है, जो भक्त का भगवान से प्रेम है और भगवान का भक्त से प्रेम है, उसमें देह की कोई बात ही नहीं है। वो ईश्वरीय प्रेम है, शुद्ध प्रेम है और वो अंतहीन है, उसमें अंत नहीं है। उस अमृत का जितना भी पान करो पिपासा उतनी बढ़ती है। ये जो ज्ञान का अमृत है, प्रेम का अमृत है, इसको आप जितना पियो उतने आपकी प्यास और बढ़ती है। किसी भी तरह मन भरता ही नहीं है। आप सोचो कि इस निष्काम प्रेम में हमारा मन भर जाए, तृप्त हो जाए, तो जितना आपको मिलेगा उतना आपको और प्यास लगेगी, आपका मन उतना ही और अधिक चाहेगा, कि किसी भी तरह मन भरता ही नहीं है। प्रेम, प्रेम पात्र, प्रेमिक में अभेद हो जाता है। हम किससे प्रेम करते हैं, मैं प्रेम करता हूँ, मैं किससे प्रेम करता हूँ, और जो मेरी प्रेम की भावना है, ये तीनों हमारी एक हो जाती हैं, वे एकाकार हो जाते हैं और तब केवल आनंद ही शेष रह जाता है। केवल आनंद ही आनंद पे शेष रह जाता है। भक्ति हो, प्रेम हो इतना कि जिसमें आप स्वयं और जिसको आप भगवान को प्रेम करते हो वो, और जो तुम्हारी प्रेम की है भावना, वो तीनों फिर एक हो जाए। जब वो तीनों एक होंगे उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास केवल आनंद ही आनंद बचेगा। फिर सब कुछ, द्वैत खत्म, त्रिपुटी खत्म, सब खत्म हो जाएगा। पापी मांग के जाने दीजिए ना।